क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सा समान है, इक्वल है? तो सबसे पहला है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जरा सामने लाइए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म सनातन धर्म के खिलाफ आया था या हिंदू धर्म के खिलाफ आया था। दोनों में ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं किया, दोनों पुनर्जन्म में आस्था रखा, दोनों कर्मकांड का विरोध किया, दोनों जात पात का विरोध किया। तो अब क्वेश्चन, तप और भोग की अति परिहार, मतलब अति परिहार मतलब समाप्त करना, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था बिल्कुल सही है, कर्मकांड की फलता का निषेध बिल्कुल सही है, और प्राणियों का हिंसा का निषेध अहिंसा पर जोर दिया। अब देखो, तप और भोग का अति परिहार अपनाया गया, ये तो नहीं दिख रहा है। उत्तर दिख रहा है भैया, जैन धर्म बौद्ध धर्म में कर्मकांड को त्याग दिया, परिहार अपनाया नहीं, क्या किया? त्याग दिया। तो क्वेश्चन 2 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है, उत्तर निकलेगा बी नंबर। दूसरा आएगा, दोनों ही धर्म ने मोक्ष प्राप्ति की बात कहा, दोनों ही धर्म में क्या कहा? पुनर्जन्म में है, दोनों जन्म पुनर्जन्म में आस्था व्यक्त किया, लेकिन बौद्ध धर्म ने पुनर्जन्म का मुख्य कारण इच्छा को बताया, जैन धर्म में पुनर्जन्म का मुख्य कारण किसको? आत्मा को बताया। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म से मुक्ति पाने के लिए क्या कहा भाई? मध्यम मार्ग अपनाए, अष्टांगिक मार्ग अपनाए। जैन धर्म में पुनर्जन्म से मुक्ति पाने के लिए संलेखन विधि को अपनाए। बौद्ध धर्म में भी त्रिरथ, जैन धर्म में भी त्रिरथ। जैन धर्म के त्रिरथ सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म का त्रिरथ बुद्ध, धम्म और संघ। क्लियर? दिखाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में गलत है? जल्दी से बताएंगे कौन सा प्रस्तर अब क्या यह इन पर बढ़िया पॉलिश है पॉलिश तब तो आज तक है, यह अखंड है, टूटा हुआ नहीं है? स्तंभ का सप्त शुंडाकार है भाई, शुंड सूर्य के आकार का, और वे स्थापत्य संरचना के भाग हैं। भैया स्थापत्य उसे कला कहते, लोक कला। लोक कला में राजकीय कला और लोक कला, ये स्थापत्य नहीं है, कला है। मौर्य स्थापत्य नहीं कहते हैं, मौर्य कला कहते हैं, पाल कला कहते हैं, मिथिला पेंटिंग कहते हैं। तो ये स्थापत्य नहीं है, या क्या है? कला है, पेंटिंग है, स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन आएगा, मुगल स्थापत्य कला, मुगल स्थापत्य का नमूना किसके काल में? शाहजहां के काल में। लेकिन यहां पर क्या है भाई? मौर्य कला है, मौर्य स्थापत्य कला नहीं है, क्योंकि मौर्य काल में लकड़ी के महल बनते थे। फाहियान ने कहा तक भैया ये तो मानव ने बना ही नहीं, ये तो किसी ईश्वरीय वरदान है। यूनानी विद्वान एरियन ने कहा कि मौर्य काल का राजप्रसाद सूसा का एक बताना, सूसा और एक बताना के राजमहल के समान लंबा था। उत्तर क्या निकलेगा? डी नंबर। तीसरा क्वेश्चन मिलाने के लिए दिया गया, जल्दी जल्दी मिलाइए। बारामीर की रचना विरत संहिता, व्याकरण खगोल विज्ञान से। विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। शूद्र की रचना मृक्ष काटिकम, और बिलहन की रचना विक्रमांक देवचैत। क्वेश्चन छेगा एगो और कौन है भाई? प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन थे? तो क्या कहेंगे भाई? मेरु तुंगाचार्य। लेखक कौन थे? मेरु तुंगाचार्य। उत्तर क्या होगा? 3 4 2 5, 3 4 2 5, 3 4 2 5 हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लोथल प्राचीन गोदीबारा, बिल्कुल सही है। गुजरात में भोगवा नदी, गुजरात में भोगवा नदी SR राव के द्वारा खोजा गया था, रंगनाथ राव। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। सारनाथ में कौन सा जंगल? मृगदाव जंगल। कौन सा जंगल? मृगदाव जंगल, बिल्कुल सही है। राजगीर में अशोक का सिंह स्तंभ है, कहां भाई अशोक का है? सारनाथ का।
यह सारनाथ में है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। बिल्कुल सही है, पीठ तो है। 1 2 3 कौन सा गलत है तो कौन सा गलत है? 1 2 4 सही है, 3 गलत है। हो गया। 1 2 4 क्या है? सही है और 3 गलत है। निम्नलिखित में से विदेशी यात्री का भारत आगमन का क्रम, भारत आगमन का क्रम सबसे पहले कौन आया? मेगास्थनीजा, यहां हुएनसांग है। 305 ईस्वी पूर्व में आया था। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। रचना कौन थी? इंडिका, जिसे मौर्य प्रशासन और समाज के बारे में जानकारी मिलता है। मौर्यकालीन प्रशासन और किसके बारे में? समाज के बारे में जानकारी मिलता है। और समाज में कहा कि 7 भागों में बंटवारा था। पाइयान आया 399 से 414 ईस्वी तक रहा। एडी रहा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। हुएनसांग आया हर्षवर्धन के काल में। 630 से लेकर 643 तक रहा था हर्षवर्धन के काल में। और इत्सिंग रहा 673 से 675 तक। दक्षिण के काल में आया था। उत्तर तो निकल गया होगा। 3 1 4 2 3 1 4 2 बी नंबर। अब यहां से देखो भाई, हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार, आधुनिक शाक्य मुनि, नीतियों का पंडित, प्रिंस ऑफ पिलिग्रिम्स कहा गया। भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कर्ण, भारत का प्रतीक चिन्ह, भारत का प्रतीक चिन्ह जो अशोक स्तंभ है, जो अपनाया गया कब है? 26 जनवरी 1950 को। उसके नीचे जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, यह कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया, जिसका संबंध अर्थर्वेद से है। क्वेश्चन, कठोपनिषद यमराज एवं नचिकेता संवाद है। छांदोग उपनिषद में 3 आश्रम के साथ साथ, हाँ 3 आश्रम के साथ साथ कृष्ण के गुरु घोर अंगिरस, कृष्ण के गुरु घोर अंगिरस की चर्चा है। और बृहदारण्य उपनिषद में अस्तोमा सदगमय, अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हो गया। क्वेश्चन से वसुदेव कुटुंबकम महा उपनिषद हटा दे। चले 7वां नंबर चले। राजा खारबेल, कलिंग नरेश खारबेल का हाथी गुफा अभिलेख, कलिंग नरेश खारबेल का हाथी गुफा अभिलेख, जिसमें कहा गया कि खारबेल मगध पर आक्रमण किया था और यहां से 2 जैन तीर्थंकर की मूर्ति को अपने साथ ले गया था, जिससे प्रमाणित होता है कि खारबेल जैन धर्मावलंबी था। वो महापद्मनंद जो गया था, कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग पर आक्रमण करके वहां से 2 जैन तीर्थंकर की मूर्ति को पाटलिपुत्र लाया और वहां पर कलिंग में सिंचाई व्यवस्था के लिए एक नहर का निर्माण किया था। कलिंग नरेश खारबेल ने क्या किया? नहर का पुनर्निर्माण किया। अब यहां से क्वेश्चन, सब गिरनार अभिलेख को ही क्या कहते हैं? जूनागढ़ अभिलेख। इसका शासक रुद्रदामन प्रथम का है। क्या कहते हैं? संस्कृत में लिखा गया। प्रथम ऐतिहासिक अभिलेख है और इसमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी है।
इसका निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन, हाथी गुफा अभिलेख से क्या जान के मगध पर आक्रमण किया था? मगध पर आक्रमण कर दो जैन तीर्थंकर की मूर्ति को कलिंग ले गया। और भी है, कलिंग में महापद्म नंद के द्वारा बनाए गए नहर का पुनर्निर्माण किया था। और अयोध्या अभिलेख धनदेव का है, धनदेव का, जिससे जानकारी मिला कि पुष्यमित्र शुंग ने डेमेट्रियस एवं मीनांडर या क्या था, यमन आक्रमणकारी था, को पराजित कर अयोध्या में 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाया, जिसके पुरोहित पतंजलि थे। इसी पतंजलि के द्वारा महाभाष्य की रचना किया गया, जो पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी पर एक टिप्पणी है। हो गया। रमेश कुमार जी, श्रिया, निशा, विकास हटा दे। चलिए मिलाने के लिए देखो भैया, एकता व्यवस्था जहांगीर कहीं इल्तुतमिश ने नगद वेतन के बदले भूमि अनुदान देना प्रारंभ किया, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दिया था। जागीर व्यवस्था या इक्तादारी व्यवस्था पे आधारित था। अमरम हो गया, अमरम भूमि दान में दी गई भूमि, अमोकस भूमि मराठा। उत्तर 2 3 4 1 2 3 4 1 बी नंबर। क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित है? दीवाने बंदगान या क्या था, दास विभाग था, फिरोज शाह तुगलक। गलत है। दीवाने मुस्तखराज या क्या था, भू राजस्व विभाग था, भू राजस्व, अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने अमीर को ही या कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने, अरे भाई अच्छा, केवल तुगलक लिख के छोड़ दिया है। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज का गठन सैन्य विभाग है बलबन ने किया। हो गया, ये हो गलत। अब यहां पर एमबीटी ये तो गलत है, तो अब दिमाग को तब कहेगा अरे भाई सब गलत है, तो इसका मतलब कहीं एरर है। दीवाने बंदगान केवल तुगलक दिया है, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं कहा है, कुतुबुद्दीन मुबारक तुगलक नहीं कहा है। इसका मतलब फिरकी लिया था। क्वेश्चन क्या है, फिरकी लिया गया था। जूही सा, डेविड, विकास, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम लोग क्या हुए, सर्वहारी है। अब कब पहला उपभोक्ता हो गया भेड़ या बकरी, और दूसरा होता तो हम लोग क्या द्वितीय उपभोक्ता बने, द्वितीयक ना, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन से। पेड़ पौधा को पहली बार खाए बकरी, तो बकरी क्या हुआ, प्रथम उपभोक्ता। अब बकरी को हम लोग खाए तो द्वितीय। सीक्वेंस में तो 2 ही सीरीज है, लेकिन हम लोग क्या है, सर्वहारी। हम लोग क्या है, डेविड रामा जी, डेविड विशाल, हम तो बोल ही दिए ना, कितना बार ऐसे करके दीजिएगा। ओमनी बोल रहा। आइए, ओमान में आयोजित पहले पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है, भारत ने।
किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना पहला व्यापारी कोठी स्थापना किया? किसके काल में? पूरे भारत में जाएंगे तो 1611 में मछलीपट्टनम और 1613 में सूरत। एक दे देगा पहला मान्यता प्राप्त कौन बाबू? पहला कारखाना खोला गया अकबर कहां से? 1605 तक ना अकबर। पहला मान्यता प्राप्त जहांगीर मान्यता दिया। मान्यता कब दिया भाई? 1615 में। आज ही हम लोग डिस्कशन लिए है। अकबर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। जहांगीर के काल में 1608 में आया कौन? कैप्टन हॉकिंस आया और 1615 में सर थॉमस रो। यह दोनों कौन था? जेम्स प्रथम का राजदूत था। क्या मानता? 13 में। 15 में तो किया था, तो 13 में कैसे मानता होगा? 13 में स्थापित सूरत के व्यापारिक ईस्ट इंडिया कंपनी के कोठी को 1615 में मान्यता दिया। ऐसे करेंगे। हाँ, मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम हो गया। कालक्रम सजाइए। वुड डिस्पैच 1854, मैकाले का मिंट ऑफ एजुकेशन 1835, द सार्जेंट एजुकेशन 1944, सेटलर था 17, इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन 1882। मिलाइए, कह रहा है पहले क्या होगा? तो पहले 2 होगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3। अच्छा, 2 1 4 3, 2 1 4 3। अब जो चार्टर एक्ट 1833 के कारक कौन सा विशेषता नहीं थी? भैया इस विशेषता में 2 गो 3 गो तो यादें करना पड़ेगा। अब देखो भाई, डेबिल बड़ी मैसेज कर रहा है। क्या है भाई आपका, क्या इश्यू है? कह रहा है जब हम बकरी भेड़ को खाते हैं तो हम कौन सा उपभोक्ता मांगेंगे? सर विशाल कुमार जी, शायद आपका अब उल्टा पुल्टा कह देंगे तो फिर कहिएगा महाकाल के दिन उल्टा पुल्टा कह दिए। हमने शायद आप कान में रुइया ठुसले हैं, निकाल लीजिएगा। हमने आपको कहा था कि भाई जब हम लोग पेड़ पौधा को बकरी खाए तो प्रथम उपभोक्ता, और बकरी को हम लोग खाए तो द्वितीय उपभोक्ता। सीक्वेंशियल जाएंगे। तो डेविल जी या तो कान में जो रखे हुए उसको निकाल लीजिए और सुनिएगा, नहीं तो चुपचाप सो जाइए, नहीं तो कोनो शिवालय में चल जाइए, भोला बाबा का प्रसादी खा के मस्त हो जाइए। हाँ, भोला बाबा का प्रसादी खा के। अब तो 1833 से बताए थे, ध्यान देना। बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल। अब देखो भाई, एगो और आया दिमाग वाला लड़का, एगो और आया शुभम कुमार जी। सर हम कल से पूछ रहे हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में कैसे निर्वाचन होता है। अरे शुभम, तू ऑफलाइन में चला, तोरा बढ़िया से बेटा बता दो। ठीक शुभम, अब 1 मिनट वाला बात नहीं, 10 सेकेंड में नहीं कर सकते हैं। आपको बढ़िया से समझा देंगे कि तू किसको इलेक्शन में, यदि 18 वर्ष आपका है, आपका वोटर आई कार्ड में नाम है, तो आप किस किस को वोट दे सकते हैं। पंचायती स्तर पर जिला परिषद के अध्यक्ष और पंचायत प्रमुख को छोड़कर से सबको, इधर जाएंगे एमएलए को और लोकसभा के सदस्य एमपी को, और किसी को नहीं दे सकते। आइए, तो आप सब पहले तो कौन सा खत्म करता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक गतिविधि को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल खत्म। 1813 में आंशिक, 1833 में पूरा। काउंसिल के परम सत्ताधिकारी का पदनाम को भारत का गवर्नर जनरल कर, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है।
काउंसिल के गवर्नर जनरल को विधि कार्य, कहां गया रे, काउंसिल के गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान किया। ना ना, इसके लिए अलग से विधि सदस्य बनाया गया। और मैं काले गवर्नर जनरल के कौन सी विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय, भारतीय से कहा मैं काले, या तो गलत है। कारा क्वेश्चन कारा कौन सा गलत है, देखिए वो गलत गलत आ गया डी। कौन सा कंसर्वेटिव प्रधान एक सही नहीं, क्या ठीक तो है या सही नहीं है? अच्छा, सी नंबर, काउंसिल के गवर्नर जनरल, जब ये गवर्नर विधिकर्ता की सभी शक्तियों को प्रदान, ये तो ठीक हो सकता है, लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है कि पहली बार विधि सदस्य के रूप में भारतीयों को रखा गया। भारतीयों कहां भाई, पहली बार विधि सदस्य मैं काले, पहला विधि सदस्य मैं काले की नियुक्ति किया गया। अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो गया। नियंत्रण मतलब आंशिक नियंत्रण नहीं कर रहा है, क्वेश्चन से संविधान लागू किया गया। बताइए 26 जनवरी 1950 को, क्या बात करते, चुप, संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950। पहली बार हमने कहा है तो 49 क्यों बोल रहे हैं? इसमें पहली बार लिखा हुआ है तो अब तो 13 क्यों बोल रहे हो? छोटा सा बात है। 13 मतलब आंशिक, 13 मतलब पहली बार। डायरेक्ट पहली बार नहीं दिया, डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी में नियंत्रण हो गया 1833 के तहत। डी नंबर सही है। 1907 में सूरत फूट, अध्यक्ष कौन था? रास बिहारी घोष। अध्यक्ष रास बिहारी घोष। अध्यक्ष कौन? रास बिहारी घोष। गरम दल नरम दल में परिवर्तन, एनिमेशन की मदद से फिर दोनों को मिला दिया गया। मिंटो था इससे बाईस, बिल्कुल सही है। भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश करना, मिंटो के द्वारा 7 में भारतीय राजनीति है, 9 में था। कारण कौन सा विभाजन का कारण? ये तो गलत दिख रहा है। अंग्रेजी सरकार के साथ नरम पड़तियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथी में विश्वास का अभाव था। ये कुछ हद तक दिख रहा है। क्वेश्चन, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना इसका कारण नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। गलत है, उत्तर आ जाएगा। हो गया, चले 15 नंबर चले भाई। कौन सा सुमेलित नहीं है, जल्दी से खोजेंगे। क्वेश्चन, जमुनालाल बजाज का स्तंभ, बरदा सत्याग्रह, बरदा का सत्याग्रह स्तंभ। चलो और देखते हैं। दादा भाई नौरोजी बंबई एसोसिएशन। लाला लाजपत राय लाहौर में राष्ट्रीय, लाहौर में बंगाल बाल गंगाधर तिलक सत्शोधक समाज, सत्शोधक समाज ज्योतिबा फूले। उत्तर कौन सा सही नहीं है? डी नंबर। 16 नंबर चले। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जिन पर कम से कम आधे से अधिक राज्य का विधानमंडल का अनुसमर्थन से ही संशोधन होगा? तो हम लोग को पता है संविधान में संशोधन 3 प्रकार से। साधारण बहुमत, जिसे अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं रखा गया। साधारण बहुमत में राज्य के नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, 2 या 2 से अधिक राज्य से कुछ स्थान को निकालकर नए राज्य का निर्माण करना, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या समापन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन, संसद सदस्य के वेतन भत्ता में परिवर्तन। ये सब क्या था? नागरिकता संशोधन में परिवर्तन। ये सब साधारण बहुमत था, जिसमें राज्य की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। संसद में दोनों सदन से आधे से एक अधिक मत से, आधे से एक अधिक मत से पारित होकर राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ओके किया, कहानी खत्म हो गया। इसे अनुच्छेद 368 भाग 20 के अधीन संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता है। दूसरा है विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत मतलब आधे से एक अधिक मत चाहिए। भाग 3 और भाग 4 में, भाग 3 मूल अधिकार और भाग 4 राज्य के नीति तत्व में संशोधन होगा, जो विशेष बहुमत से भाग 18 भाग 20 के तहत अनुच्छेद
अनुच्छेद 368 में इसे संविधान में संशोधन माना जाएगा। और तीसरा आया विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, विधायी संबंध, राजनीतिक कार्यपालिक संबंध, प्रशासनिक संबंध, संविधान की 7वीं अनुसूची और खुद संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ जाएगी। जीएसटी में आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी मिला था। पहला राज्य अपना बिहार था जो अनुमति देकर वापस भगाया था। तो आइए कौन सा आधे से अधिक राज्य कृत? राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति बिल्कुल सही है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधि बिल्कुल सही है, 7वीं अनुसूची की भाषा बिल्कुल सही है, किसी राज्य की विधानसभा विधान परिषद गलत है, इसके लिए साधारण बहुमत चाहिए। उत्तर 1 2 3 दिख रहा है, उत्तर आए 1 2 3, हटा दे। साधारण बहुमत में मत बराबर हो सकता है, और जब मत बराबर होगा अनुच्छेद 100 के तहत निर्णायक मत का प्रयोग लोकसभा में होगा, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, राज्यसभा में होगा, राज्यसभा का अध्यक्ष करेगा। अगला क्वेश्चन चलो भाई, अनुच्छेद 54, 75, 155, 164 मिलाइए। पौकानी 52, 53, 54, 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, बिल्कुल सही है। 74, 75 में, 74 में कहा गया राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगा। 75 में कहा गया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री के सलाह पर ही मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य की नियुक्ति करते हैं। तो प्रधानमंत्री की और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति 75 में हो सही है। 155 में 153, 54, 55 रौकानी राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा है, राज्यपाल की नियुक्ति, चलो भाई यो सही है। 163, 164 में सीएम एवं मंत्रिपरिषद, 163 में कहा गया कि राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसके प्रधान सीएम होंगे। 164 में कहा गया राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करेंगे और सीएम के सलाह पर वो मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य की नियुक्ति करेंगे। उत्तर आया। अब विधानसभा की संरचना की संक्षेप में है, कोई बता सकते हैं? अनुच्छेद 170, 170, 170 गटर कथी हो रहा है बताइए तो आप। अनुच्छेद 168 क्या है? खड़े हुई है, दोनों आदमी बतिया रहे थे, एगो खड़े हुई है काला शर्ट वाला। अनुच्छेद 168 में क्या है? परेशानी नहीं, डरने नहीं बात है, अपना परिवार जिंदाबाद। भगवान को धन्यवाद कीजिए कि आप पर नजर गया, क्वेश्चन पूछ लिए। आप बताइए अनुच्छेद 168 में क्या है? फिर से बाबू सही बोल रहे हैं। विधानसभा विधान परिषद कैसे गठित होगा? विधान मंडल है, विधानमंडल। 169 में है विधान परिषद का सृजन या समापन। गप यार, जो कंफ्यूजन हो ना डायरेक्ट, ये आजादी है। जब भी कोई डाउट बगल वाला कोई जरूर हमसे ज्यादा विद्वान होगा, कहानी खत्म। हो सकता है गलत ही बता दे। तो भाई जब अपनी आजादी है, ये आप ऑनलाइन का क्वेश्चन का जवाब देते हैं, हम रोक रोक के जवाब देते हैं, बेटा इट करो, बेटा उठ करो। और तू सब तो आंखों का तारा है, आंखों का सामना है, हमारा तो राज दुलारा है। अरे वो सब राज दुलारे है। अब वो सब कहेगा सर हम सब के अनो पार्शियलिटी यहाँ नहीं है, यहाँ पर सब एक समान है। उत्तर क्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक नंबर है। चल अगला क्वेश्चन चले। राज्य के नीति शब्द कहां से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। किस भाग में? 4 में, 36 से 51। देश की शासन व्यवस्था का आधार स्तंभ माना गया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, क्या कहा भाई? यह अनोखा सिद्धांत है, लेकिन केसी हुयर ने कहा एक ऐसा चेक है जिसे कहीं भी आसानी से भजाया जा सकता है। प्रीति जायसवाल, कहीं भी आसानी से भजाया जा सकता है। तो क्वेश्चन राज्य के नीति तत्व में क्या क्या है वो जल्दी से देखेंगे। कारण राजनीतिक प्रजातंत्र है, सामाजिक प्रजातंत्र है, गांधीवादी प्रजातंत्र है, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। लोकतांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना। अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 38 में हो गया। फूलचंद
तो फूलचंद एगो है, देखो एगो एगो के नाम है, छूट गया, फूलचंद दुल्हा, एगो फूलचंद दुल्हा। रे आई पगला, शिवरात्रि है, हिंदू धर्म, तू तो फूलचंद नाम है तो हिंदू ही होगा। हिंदू धर्म में आज शाकाहारी भोजन, भगवान भोलेनाथ भांग तंग खाते हैं, साग पात खाते हैं। आई देखो ना, दुटंगा की बात करता है, पकलोल कहीं का। बोला हर हर महादेव। देखो महाकाल का तोरा आशीर्वाद मिल जाएगा। आज तू खाएगा तो तेरा पेट खराब हो जाएगा। चलिए अब यहां से क्वेश्चन आया 18 का 19 नंबर मिलाने के लिए दिया गया, जल्दी जल्दी मिलाएंगे। राज्य का नीति सत्ता कहां से? बेटवा ध्यान में, आयरलैंड से समवर्ती सूची, आयरलैंड से समवर्ती सूची, समवर्ती कहेंगे भैया, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त अधिवेशन, ऑस्ट्रेलिया से केंद्र राज्य संबंध, ऑस्ट्रेलिया से। और एगो है प्रस्तावना के शब्द की भाषा है, प्रस्तावना के शब्द की भाषा। उत्तर निकल गया। क्वेश्चन, राज्य का आयरलैंड से क्या लिया गया? राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य का राज्यसभा में मनोनयन, राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य का राज्यसभा मनोनयन। और क्या लिया गया? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक और राज्य के नीति निर्देशक। बहुत अच्छा। मूल अधिकार कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया। कल भी बताए थे। मूल अधिकार शब्द पर गौर कीजिएगा। मूल अधिकार, प्रस्तावना के शब्द, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, न्यायिक पूर्णावलोकन, न्यायिक क्वेश्चन जगह, लोक जनहित याचिका, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी अमेरिका के समय, ये सभी। अब क्वेश्चन, केंद्र राज्य समवर्ती सूची कहां से लिया गया? आवासीय सूची कनाडा से, संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा कनाडा से, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से, राज्य के संबंध में संघ और संघ के अधिक निहित होना, यह सब कहां है भाई? कनाडा से। उत्तर निकल गया 3 5 1 2, 3 5 1 2, 3 5 1 2, डी नंबर। अगला क्वेश्चन, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने औपचारिक रूप से अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में नामित किया? हिंदू विरासत माह के रूप में जॉर्जिया, जॉर्जिया। 21 नंबर चले, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन में राज्य का निर्वाचित भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। कर मूल कर्तव्य, लोक चुनाव मतदान, इसका कोई संबंध मूल कर्तव्य नहीं है। जब ये मूल कर्तव्य आएगा तो कहेंगे स्वर्ण सिंह समिति। बयालीसवीं संशोधन 1976, 42वीं संशोधन 1976, भाग 4 का क या ए, अनुच्छेद 51 का क या ए 10 जोड़ा गया, जो पूर्व सोवियत रूस से लिया गया। लेकिन 11वें जोड़ा गया 86 में संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा। 86 में संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा हो गया। एगो बर्मा समिति भी है मूल कर्तव्य से संबंधित। बर्मा समिति का संबंध मूल कर्तव्य की प्रगति की जांच के लिए गठन किया गया था 1992 में। अब क्वेश्चन है कौन कौन नहीं है, तो ये तो नहीं है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है, संविधान के प्रति निष्ठावान बनना। कौन सा कर्तव्य नहीं है? उत्तर निकलेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन चले, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन का आधारभूत अभी बताए थे? कौन? राज्य का नीति निषेधता, जिसे केसी हुयर ने क्या कहा? भुगतान। और केटी शाह,
केटी शाह ने कहा भुगतान होने वाला, आसानी से भुगतान होने वाला चेक, और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा अनोखी सिद्धांत। 23 नंबर चले, संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय। राज्य समिति का अध्यक्ष कहेंगे राज्य संविधान समिति। राज्य समिति अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के लिए बनाया गया। उप समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष, और जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष। झंडा समिति के तदर्थ अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के तदर्थ अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 24 नंबर चले, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक का तो हिस्सा है, लेकिन महाभियोग, चूंकि महाभियोग में क्या होगा, केवल संसद का अरे यार सेवो ने किए थे। ठीक तो हो गया था ना। बात है कि ये सब मशीन है ना, सुबह 7:30 बजे ऑन होता है, 12:30 बजे ऑफ होता है, और फिर 2:30 बजे ऑन होता है, 2:30 बजे ऑन होता है, और रात के 10:15 बजे बंद होता है। ये सब का लाइफ होता है ना। प्रदीप कुमार थोड़बे की ढटले है सर। ये सेट कहाँ मिलता है? ये सेट कौटिल्या जीएस के क्लास ऑफलाइन और ऑनलाइन में भी मिलता है। हो गया? चल भाई आइए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो हिस्सा लेता है, तो हिस्सा लिया कौन कौन? तो निर्वाचक गण में निर्वाचक मंडल जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। निर्वाचक मंडल में कौन कौन है भाई? कहीं निर्वाचित एमपी प्लस एमएलए है। एमपी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों गया, लेकिन महाभियोग जो अमेरिका के संविधान से लिया गया, अमेरिका में क्या क्या? केवल संसद, सांसद, एमपी संसद के सदस्य को सांसद, जिसमें निर्वाचित भी है और मनोनीत भी है, लोकसभा का भी है, राज्यसभा का भी है, विधानसभा हिस्सा नहीं लेगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा हिस्सा नहीं लेगा। सरकार कौन बोले जरा से खड़े हुए? है हिम्मत? अच्छा है हिम्मत। क्या विधान परिषद निर्वाचन में हिस्सा है? कहानी का तो भेजा में आया, क्या आया भेजा में? हमको समझाओ किसमें? आइया तो लिखले है ना रे भाई, एमएलए विधान परिषद के सदस्य को एमएलसी कहा गया। यहाँ के एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आप ही बोले थे। ठीक है, विधान परिषद भाई क्वेश्चन क्या कर, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हिस्सा लिया कौन? लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य। 28+3, 28+3, 3 में कौन? दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लिया। हो गया? चलो भाई अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन, निम्नलिखित विधेयक में से एक भारतीय संसद के दोनों सदन में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है। वो क्या है? अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 हो गया। विश्वकर्मा रोहतास वाले। अब क्वेश्चन बना, अब तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कहां लगा है? मणिपुर में। 11 पर 10 बार था, 11 बार। अब यहां से देखो साधारण बहुमत में दोनों सदन में, लोकसभा राज्यसभा में क्या है? 50% +1।
दान विधेयक में विशेष बहुमत विशेषाधिकार है, विशेषाधिकार लोकसभा का। वित्त विधेयक दोनों में, वित्त विधेयक दोनों में, इसमें भी कितना है 50% +1, साधारण बहुमत की तरह लाया जाएगा। 26 नंबर चले, भारतीय संविधान से संबंधित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कल भी बताए थे, वन संवर्ती सूची में है, पहले राज्य सूची में था, 42वीं के द्वारा संवर्ती डाला गया। शेयर बाजार संघ सूची में है, डाकघर बचत बैंक संघ सूची में, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची में। कारक कौन गलत है? बी नंबर। 27 नंबर चले, जैविक डाटा क्या है भाई? जैविक डाटा न्यूक्लिक एसिड भी है, प्रोटीन चेन भी है, और मेटाबोटाइसस, ABCD सब है। लेकिन क्वेश्चन पूछे जैविक डाटा, हम लोग का जैविक डाटा किसमें? सजीवों का, चूंकि ब्लूप्रिंट में डीएनए प्रोटीन भी है, डीएनए में न्यूक्लिक एसिड भी है, और डीएनए मेटाबोटाइस जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्वेश्चन पूछेगा सजीवों का ब्लू प्रिंट डीएनए है, और डीएनए में थायमिन बेस रहता है, आरएनए में यूरेसिल रहता है। 28 नंबर चलो भाई, खाद्यान्नों में अधिकांश विस्फोट कुछ दिन पहले भी आया था, किसके साथ? हवा के साथ, मीथेन। 29 नंबर चले, किस संगठन के संस्कृति मंत्रियों की बैठक का परिणाम दस्तावेज काशी कल्चर पाथवे नाम दिया गया? काशी कल्चर पाथवे G20 का, काशी कल्चर पाथवे G20 का। क्वेश्चन, परमाणु में कक्षा भरने का नियम किसने दिया था? कहे हुंड ने था, कहा कि पहले एगो एगो भरा तब जोड़ा बनैया। किसी ऑर्बिट में तब तक पेयरिंग नहीं होगा जब तक सब में एगो एगो नहीं हो जाए। किसने? हुंड। अपव्यय का सिद्धांत लोअर लेवल से। क्वेश्चन, एनर्जी का फ्लो, पहले 1s में, तब 2s2 में, 2p6 में, 3s2 में, 3p6 में, 4s2 में, 3d10 में, 4p6 में। इस तरह से पहले मिनिमम फिर मैक्सिमम। हाइजेंसबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत ने क्या कहा? किसी एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं होगा। और पॉली का अपवर्जन का सिद्धांत, अपवर्जन के सिद्धांत में क्या कहा? कोई भी सूक्ष्म कण, कथी करे यार, भगवानों ने काटेंगे इसको। हमने पॉली का अपवर्जन के सिद्धांत में एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन का कहेंगे चारों क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं होगा, चारों क्वांटम नंबर इक्वल नहीं होगा। हाइजेंसबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, कोई भी सूक्ष्म कण और तरंग दोनों की गति उत्पन्न करती है, दोनों का नेचर उत्पन्न करेगा। चलिए 31 नंबर चले, एक रेडियो एक्टिविटी का हाफ लाइफ पीरियड 4 महीने का, तो टी हाफ है कितना? 4 महीने का है। इसका मतलब है कि 100% से 50% होने में कितना? 4 महीना है। फिर कर 3/4 क्षय होने में, तो बच्चा कितना? 3/4 चल गया तो बच्चा कितना? 1/4। 1/4 मतलब 25%, तो इसका 25% कितना? 4 महीना। तो कहें 4 + 4 बराबर 8 महीना। या इसको छूट गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो हम है। क्वेश्चन पूछेगा टी हाफ 4 महीना का है, 4 मंथ का है, मतलब हमारा शरीर का आधा होने में 4 महीने का समय लगेगा। जो बचेगा आधा, उसका फिर आधा होने में 4 मिनट का समय लगेगा, 4 महीने का समय लगेगा। मतलब 100% से 50% 4 महीना, 50 से 25% 4 महीना, 20 से 12.5 4 महीना, फिर 6.25 हुआ
4 महीना। तो अब क्वेश्चन यही रहता कि कोई अभी कहिएगा सर जी प्रतिशत में नहीं दिया, भिन्न में दे दिया है, तो इसको भिन्न बदलेंगे कितना, 625 बट्टे 100 गुने 100, प्रतिशत तोड़ दिए, 25 25 625, 2500 का 100, 2500 का 100, 1/16। अब 1/16 2 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो क्या के 1/2 के पावर 4, जितना घात हुआ उसको 4 से गुना कर देंगे, 4 गुने 4 बराबर 16 महीना। या ऐसे डायरेक्ट लिए कौन, 1 2 3 4, चारों को जोड़ दिए, 4 चौका 16, हटा दे। दोनों तरीके से हमने बता दिया, एगो सीधा बता दिया, एगो ट्रिकी बता दिया। जैसा भी पूछेगा ना, एगो क्वेश्चन बना के दिखाओ, बना के दिखाइए सब लोग। टी हाफ 10 घंटे का है, कितने समय में स्वतः विखंडन के पश्चात 255/256वां भाग समाप्त हो जाएगा। जल्दी से, छोटी सिंह, शिवाय, दीपक मसौडी, अजय कुमार, खुशबू चौधरी, चंचल कुमार, अमित कुमार जी, मुझे से एक अमित कुमार जी पढ़ ले बेटा, नहीं तो अमित है तो फिर मिट हो जाएगा। बाप में पैसा देके भेजा है, कहीं ना कहीं पढ़ रहा होगा, पढ़ लो बेटा, कौटिल्या जीएस के क्लास से पढ़ लो, रिजल्ट हो जाएगा, बाप में का स्वप्न पूरा कर लेगा। नहीं तो लटक ले तो गल्ला बेटा, पेंडुलम के तरह बनते रहेगा, जो तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन लंबाई और जी पर प्रभाव हो जाएगा। T बराबर 2π√L/G, हटा दे। अब यहां से क्वेश्चन हमने कहा बना, कुछ नहीं करना है, जो चल गया छोड़ो, जो है उसको पकड़ो, जो चल गया छोड़ो, जो है उसको, कहानी खत्म। कितना चला गया, कितना चला गया, 255/256, बचा कितना, हमने कहा जो चल गया उसको छोड़ो, जो है उसको पकड़ो, 1/256। इसी को हम लोग पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, जॉब लेंगे, काजू बर्फी खाएंगे, तो इसको क्या करेंगे, घात तोड़ लेंगे। क्या करें, 2 गुने 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 के पावर 8, पावर जितना है उसको क्या किए, गुना कर दिए, 8 गुने 10 बराबर 80 घंटा। मुरकट्टा 5 साढ़े 12, हट गया। अरुण कुमार जी, केशव, चलिए अमिताभ चला गया, बाबूजी का नाम ले लिए ना, भाग गया। मतलब गजब है, शर्म नहीं आता रे अमिताभ, तो शर्म नहीं आता। बाप में यही संस्कार के दिखा है कि यूट्यूब चैनल पे पढ़ते समय कुछ लड़का बच्ची वाला क्वेश्चन करते करें कि बेवफा हो गया तो पागल हो गया, मरने जा होता है। जो बाप का नहीं हो पाया वो तू किसी का होगा। तो जन्मा के इतना बड़ा दिया, पैसा लिखा पढ़ा के मैट्रिक पास किया, इंटर पास कराया, ग्रेजुएशन पास हो गया होगा, अतः बाप में जो 25 साल धर रहा है, सबको कहते हैं पहले माँ बाप का इच्छा पूरा करो तब तुम्हारा इच्छा पूरा होगा, नहीं तो महाकाल की सौगंध है कुछ नहीं इच्छा पूरा होगा। तो भाई उनके एक लाइन में कहते उनकी इच्छा के विरुद्ध आप जाइएगा। हमने कहा आप उनकी इच्छा क्या है, पहले बेटा को जॉब हो जाए, बेटी को जॉब हो जाए, आज टेंशन खत्म, माँ बाप खुश, लो ना बेटा। उसके बाद जो तो है ना हम पेड़ भी लगाएंगे, वादा करते आज के दिन में। लेकिन उससे पहले आएगा तो जूता में कड़वा तेल मोबिल लगा के ऐसा छाप मारेंगे कि 9 को उड़ 6 को 9 सुझाएगा। हाँ गजबे लीला। शुष्क सेल, शुष्क सेल बहुत अच्छा भाई। शुष्क सेल में जस्ता का क्या है, जिंक का आवरण है जिस पर निगेटिव चार्ज है, और यहां पर कार्बन है, ग्रेफाइट का चूर्ण है, ग्रेफाइट का रॉड है, पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या है भाई, इलेक्ट्रोलाइट है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस जिंक Zn
Cl2, एक और मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, खोज के ले लीजिए। अमोनियम और जिंक क्लोराइड हटा दे। चल अगला क्वेश्चन 33 नंबर। एक नाम के रिएक्टर है भारी जल। भारी जल मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ग्रेफाइट का चूर्ण, और भी एक बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड का काम क्या है भाई? न्यूट्रॉन की गति को कम करना, मतलब मंदक के रूप में काम करना, मॉडरेटर का काम करना। क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना नहीं भाई, ठंडा करने के लिए क्या सोडियम एवं पोटासियम का द्रवित मिश्रण का यूज किया गया। न्यूक्लियर रिएक्टर को रोकना, नाभिकीय क्रिया को नियंत्रित करना, रोकना न हो गया, नियंत्रण करना, तो क्या होगा? कैडमियम एवं बोरॉन का क्षय। कैडमियम से इटाई, कैडमियम एवं बोरॉन का क्षय का यूज किया गया कंट्रोलर के रूप में। कैडमियम एवं बोरॉन के क्षय का यूज किया गया। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में 34 नंबर चले। कौन सा मिश्रित उर्वरक है? नाम प्रदीप कुमार। क्या के नाम? प्रदीप कुमार। नाम 4:2:1, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। 35 नंबर चले। मिलाने के लिए दिया गया नीला थोथा, क्या है भाई? CuSO4 × 5H2O। कहां दिया है? क्वेश्चन, एप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 × 7H2O। क्वेश्चन, बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3। अच्छा बेकिंग है ना, NaHCO3। कास्टिक सोडा है, NaOH, जिसे मटिया तेल में रखा गया था। उत्तर क्या होगा? 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2। अगला क्वेश्चन, कौन सा कठोर जल में उपयुक्त नहीं होता? कठोर जल साबुन के साथ झाग पर नहीं दिया, पीने के लिए साबुन से। क्या हुआ? बॉयलर्स का प्रयोग नहीं किया, फसल की सिंचाई के लिए, बहुत किसी के लिए आवश्यक नहीं, बोथ है क्या? ABCD, किसी के लिए यूजफुल नहीं। अब यहां से कठोर जल आया, तो कठोर जल में क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण घुले हुए रहते हैं। कठोरता 2 प्रकार का, एगो हो गया अस्थाई, जिसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट क्लार्क विधि के द्वारा अलग किया गया। इसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्या है भाई? क्लोरेट है, सल्फेट है और नाइट्रेट है। जियोलाइट विधि का प्रयोग किया गया, सोडियम जियोलाइट। हटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन, किस्मा स्ट्रेंजर गैस। अजनबी कौन है तुम, जब से तुझे देखा है सारी दुनिया हरियर लगने लगा है। अजनबी कौन है तुम। जेनॉन गैस, एकमात्र अक्रिय गैस जो यौगिक बनाता है। अपने वायुमंडल में पाई जाने वाला सबसे ज्यादा भारी अक्रिय गैस, वायुमंडल में इसका स्थान 8वां है, नियॉन का स्थान 5वां, आर्गन का स्थान 3रा। हो गया। रेडॉन अपने वायुमंडल भाई नहीं सबसे भारी अक्रिय गैस है। प्रथम विश्व युद्ध में किसी एक रासायनिक आयुध किसको यूज किया गया? बेहोशी करने के लिए मस्टर्ड गैस का यूज किया गया। अगला क्वेश्चन से, सूक्ष्म जीवों में किसका उपयोग उद्योगों के सर्वाधिक व्यापक रूप से किया जाता है? सूक्ष्म जीव के लिए जीवाणु भी, कवक भी, शैवाल भी। सूक्ष्म जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक, बोथ का यूज किया गया। 40 नंबर चले। हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया है? जीतने वाला कौन बाबू? क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजिस्ट R. रवि कत्रन, ऑन्कोलॉजिस्ट
कैंसर रोग विशेषज्ञ, कैंसर रोग आर रवि कत्रन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ पौधा और प्राणी कोशिका का समान अंतर के बारे में सही है? पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है, बिल्कुल कोशिका। प्राणी कोशिका में नहीं होती है, बिल्कुल सही है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, गलत है, दोनों में होता है। एक क्यों गलत? परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रचनानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका अनेक छोटी छोटी या तो नहीं हुआ। सही दिख रहा है। इसका मतलब क्या कह रहा है? कौन सा कथन सही है? 1 एवं 3, 1 एवं 3। अगला क्वेश्चन चले, कौन सा वर्ग सही है? डिप्थेरिया, क्या बताए थे? डिप्सिटी का कुटनी है या किससे है भाई? बैक्टीरिया से है। न्यूमोनिया रोग एदे पोचे छोग खटरा ही मरे। यहां पर डिप्सिटी का कुटनी 9 से निमोनिया बैक्टीरिया है, कुष्ठ भी बैक्टीरिया है, आनुवांशिक रोग है, गलत है। एड्स क्या है? वायरस के द्वारा। सिफिलिस क्या है? वायरस के द्वारा। सुजाक क्या है? वायरस के द्वारा। जीवाणु है, गलत। वर्णांता बिल्कुल सही है। वर्णांता हीमोफीलिया, थैलेसीमिया लिंग संलग्न रोग है, मतलब आनुवांशिक रोग है, बिल्कुल सही दिख रहा है। और सब पोलियो वायरस के द्वारा, जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस के द्वारा, प्लेग रोग बैक्टीरिया के द्वारा। उत्तर तो केवल एक को दिख रहा है इसमें सही रे, क्या? केवल 3। हटागे शंकर पासवान जी, अवधेश, बीना, खुशबू, विकास, अरुण शर्मा, श्रेया, दीपक मसौडी, प्रिंस कुमार जी, अरविंद कुमार, जूही। अब अगला क्वेश्चन हटा दे। एड्स की संरचना, एड्स का इन्फेक्शन होता है, लैंगिक संभोग से भी होता है, रक्तदान से भी होता है, मच्छर और रक्त चूसक इससे नहीं होता है, और अपरा के संपर्क से। अपरा मतलब प्लेसेंटा, मां बच्चों का जो भोजन जा रहा है मां के गर्भ से, 1 2 4 कहीं है। अब देखो ऐसा क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल में एड्स वाला बगला बेड में है, ई बेड पर सुतल है, बगल में शीशा में नॉर्मल रहता है। किसको? हाँ, मच्छर काटने से आता तो शीशा में उसको सेपरेट कर देता। हमको याद है माँ का तबीयत खराब था, माँ को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, नाक से ब्लीडिंग हो गया था, तो बहुत ब्लीडिंग हो रहा था मुंह से, नाक से, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। हो बाबू, जिस आईसीयू में जो भर्ती जिस बेड पर थे ना, उसके सामने एक बेड था। हम लोग को पता नहीं, जिस समय वो जा रहे थे आ रहे थे, जब पता चला कि संक्रमित है HIV से, अब तो डर इतना है भाई, हम लोग को दूसरा बेड से शिफ्ट कीजिए। मेन डॉक्टर आया, कहा कि हम लोग को सेपरेट रूम चाहिए आईसीयू वाला, तो आईसीयू वाला सेपरेट रूम में लेके गए। तो आखिर पता है कि इन्फेक्शन छूने से, बैठने से, साथ खाने से, मच्छर कटाने से नहीं होता। तो ये साइकोलॉजी। अब जब जिसको HIV हो गया, कोई युवा वर्ग को जा जा उसको गलत, चाहे हो सकता है क्योंकि एक ही रीजन थोड़े, मच्छर के काटने से न होकर क्या वो अपराध के संपर्क में रक्तदान से भी हो सकता है। गलत प्रश्नवाचक चिन्ह उस युवा वर्ग पे आ जाता है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। हटा दे। 44। जब देख भैया फॉर्मिक एसिड आ गया, अब फॉर्मिक एसिड ना रहेगा तो मेथेनोइक एसिड, मेथेनॉल नहीं, मेथेनोइक अम्ल। चींटी काटने से हो गया, चींटी काटने से, मधुमक्खी काटने से, सिंही मछली काटने से, मच्छरों काटने से, पचैया बिरनी काटने से। मिलाने के लिए दिया गया जनन ग्रंथि से क्या निकलेगा भाई? प्रोजेस्टेरॉन। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय से इंसुलिन, और अधिवृक्ष से कार्टिसोल। उत्तर क्या निकलेगा? 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4। अगला चलो बाबू, गया। अभी अभी सेव किए थे ना? हो 40 तक किए थे।
फिर से करप्ट हो रहा है। कौन सा फाइल आता है 3 दिन ठीक रहा फिर से